अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जिससे आपके ढेरों रुपए की बचत होने वाली है और आपके काम बेहद आसान भी होने वाले हैं। वीडियो को वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक जो है वो हमारी इस शॉपिंग बैग से रिलेटेड है। आपको पता है हमारे घरों में बहुत से इस तरह के शॉपिंग बैग आ जाते हैं जब हम ग्रॉसरी करते हैं, और हमारे ये बस इसी तरीके से ड्रॉर्स में पड़े रहते हैं, इतना कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आज जो मैं आपको इसका इस्तेमाल बताने वाली हूँ उससे आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे कि वाकई हमने कभी इस तरीके से नहीं सोचा कि हम इसको इतना ज़बरदस्त सा अपने कपड़ों का बैग बना सकते हैं। आपको पता है बाज़ार से हम अगर अपने फैंसी कपड़ों या चादरों के लिए हम बैग्स ख़रीदें, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वो इतनी हल्की क्वालिटी के बने होते हैं कि वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं या फट जाते हैं या उनकी ज़िप्स ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अब आप घर बैठे इन बैग्स की मदद से बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स अपने कपड़ों के लिए बना सकते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हमने एक बैग लेना है और उसकी जो बॉटम साइड है, जो उसकी नीचे वाली जो जगह है, वहाँ से आपने इस तरीके से 2 सुराख कर लेने हैं। आप चाहें तो 3 से 4 सुराख कर सकते हैं, 3 मैक्सिमम आप कर लें तो वो बेटर है। अब इस तरह के हमारे कुछ कपड़े होते हैं जिनके ऊपर काम हुआ होता है, फैंसी कपड़े होते हैं, और हमें दिल नहीं करता कि हम इसी तरीके से इनको अलमारी में हैंग करें, क्योंकि या तो इनका काम ख़राब हो जाता है या दूसरे कपड़ों के साथ इनका काम जो है ना वो फंस के जो है ना दूसरे कपड़े भी ख़राब होते हैं और हमारे इस तरह के फैंसी जोड़े भी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऊपर ओढ़ने वाली इस तरह की हमारी फैंसी चादरें होती हैं, कुछ हल्के कलर की होती हैं कि हमारा दिल करता है कि हम इनको कवर करके रखें। तो बेहतरीन टिप मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कि इस तरीके से आपने इसकी छोटी तह लगा के आपने हैंगर में हैंग कर लेना है, और फिर जो आपने ये बैग लिया है जिसके आपने नीचे इस तरीके से सुराख किए हैं, इन सुराखों के अंदर से आपने हैंगर को निकाल लेना है। पहले एक हैंगर को आप इस सुराख में से निकाल लें, फिर दूसरे हैंगर को आप इस सुराख में से निकाल लें। चाहें तो आप 3 सुराख भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आपका जो है ना एक सिक्योर बैग बन जाएगा आपके फैंसी कपड़े और चादरों के लिए। आप इसमें आराम से अपने फैंसी कपड़े वगैरह रख सकते हैं, काम वाले जोड़े या काम वाली चादरें आप इसमें इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। एक तो आपकी जो कपड़े हैं या आपकी चादरें हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, उनका काम काला नहीं पड़ेगा, ना ही इस पर किसी किस्म की डस्ट पड़ेगी। दूसरा, ये आपकी अलमारी में बहुत ही कम जगह घेरेंगी और आपकी एक ही अलमारी में बहुत से ज़बरदस्त से इस तरह से कपड़े आप अपने हैंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो है ना मेरा दोनों चीज़ें जो है ना मेरी इसने कवर कर दी हैं, और हैंगर्स में सपोर्ट के साथ ये आराम से आप जो है ना हैंगर्स के सपोर्ट के साथ इसको अपनी अलमारी में हैंग कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्ती टिप। अब मैं आपको इसको अलमारी में भी हैंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारा किस तरीके से बैग बन के तैयार हो जाएगा। तो वो आपको बाज़ार से महंगे महंगे कपड़ों के लिए बैग्स ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि अलमारी में ये आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, और आपके कपड़े भी अब बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ और टिप्स पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें, अब हमारे पास कुछ इस तरह की सॉक्स होती हैं जो कि ख़राब हो गई होती हैं, मैली हो गई होती हैं, जो धुलने से भी साफ़ नहीं हो रही होती हैं, और हमारा अब यही प्लान होता है कि हम इनको फेंक दें। लेकिन फेंकने से पहले मेरी ये टिप एक दफ़ा ज़रूर देख लें, तो आप आइंदा के बाद अपनी ख़राब जुराबों को भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि इस तरीके से आपने अपनी जो ख़राब जुराबें हो गई हैं आपने उसको हैंगर को पहना देना है। हैंगर को पहना देने के बाद आपको पता है हमारे घरों में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता, इनफैक्ट वहाँ से झाड़ू भी नहीं फिरता। तो आपने इस तरह की जगहों के लिए ये एक क्लीनिंग टूल अपना बना लेना है, और आप इस तरीके से, जैसे ये बहुत ही बारीक सी जगह है, जब आप इसके नीचे से अपने इस जुराब वाले हैंगर को फेरेंगे तो सारी डस्ट मिट्टी जो है वो इस हैंगर में इस तरीके से आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही दफ़ा में सारी नीचे से मिट्टी जो है ना वो इस हैंगर में आ गई है, और इस तरीके से हमारा तंग से तंग जगहों को भी हम बहुत ही आराम और सुकून से साफ़ कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस टूल की मदद से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आजकल अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे जो है ना
बैग्स ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं जो शॉपर हैंग करने के लिए किचन में हम यूज़ करते हैं। मैंने भी वो मंगवाया था, लेकिन बच्चे वो बहुत आराम से तोड़ देते हैं, वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको एक घर से भी इतना ज़बरदस्त सा ये बताऊँगी ना कि आप आराम से इसको, अगर आप अपनी शेल्फ़ में जहाँ पर आप कटिंग करते हैं अपने वेजिटेबल्स वगैरह की, जो किचन में आप जहाँ पर खड़े होकर अपना ये सारा कटिंग वगैरह का काम करते हैं, वहाँ आपने एक शॉपिंग बैग ले लेना है जो शॉपर होता है। उसके कॉर्नर्स को आपने इस तरीके से काट के, तो आपने एक टेप की मदद से ना इसको इस तरीके से अपनी शेल्फ़ पे जोड़ लेना है। इससे आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैश बैग रेडी हो जाएगा, जिसमें आपका जो कूड़ा कचरा, जो भी कटिंग वगैरह, प्याज़ों के छिलके वगैरह या सब्ज़ी के छिलके जो भी आप काटेंगे ना, वो इसमें बेहतरीन तरीके से जो है ना गिरता जाएगा, और उसके बाद आप इसको आराम से उतार के डस्टबिन में फेंक सकते हैं। मैंने ये शेल्फ़ पे लगा लिया है जहाँ पर मैं अपना कटिंग का ज़्यादातर काम करती हूँ, और मैं आपको इसको यूज़ भी करके दिखा देती हूँ कि आप देखें इस तरीके से कुछ छिलके वगैरह हैं, वो बहुत ही आराम से जो है ना आप इस बैग में इस तरीके से फेंक सकते हैं। तो ना तो आपकी नीचे से स्लैब्स गंदी होंगी, ना ही नीचे से आपके किचन का फ़र्श गंदा होगा, बल्कि सारा कचरा इस तरीके से इस बैग में आ जाएगा, और आपकी जो शेल्फ़ है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी। और आपको अब महंगे महंगे ट्रैश बैग्स भी ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक बैग अगर आप सुबह इस तरीके से लगा लेंगे तो रात तक आपका ये आराम से इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपने आराम से इस टेप को जो है रिमूव करना है, और इस बैग को इस तरीके से आप बहुत ही आराम से फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इससे भी आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। आप देख सकते हैं कि अब आपको महंगे महंगे ट्रैश बैग्स होल्डर ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है कि कुछ हमारे इस तरह के टूल्स होते हैं, या हमारी कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको रखने की हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, और अक्सर औक़ात हम कहीं ऐसी जगहों में रख देते हैं कि या तो वो गुम हो जाती हैं या बच्चे ख़राब कर देते हैं। तो हमारे घरों में इस तरह की जो खाली बोतलें होती हैं, आपने आइंदा के बाद इस तरह की खाली बोतलों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, बल्कि मैं आज आपको इनका इतना ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई ही इतने ज़बरदस्त इस्तेमाल से तो हम वाकिफ़ ही नहीं थे। आपने इस तरह की एक खाली बोतल ले लेनी है। उसके बाद आपने एक छुरी लेनी है जिसको आपने गर्म करना है, क्योंकि हमने इस बोतल को बीच में से आधा करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमने इस छुरी की मदद से इस बोतल को बीच में से इस तरीके से आधा काट लेना है कि ये आराम से खुल जाए। पूरा एंड तक नहीं काटना, एंड से थोड़ा सा हिस्सा, जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हिस्सा आपने बचा लेना है। उसके बाद आप इसका जो कवर है वो भी उतार सकते हैं अगर उतारना चाहें। उसके बाद आप जैसे मैं इसमें अपनी जो ये सिलाई मशीन की रीलें होती हैं धागों की, मैं इसमें वो डाल रही हूँ। आप इसमें अपने टूल्स डाल सकते हैं, आप इसमें अपने कोई और ट्रैवल की कोई चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। मतलब आप जिस तरीके से भी इसको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको पता है कि अक्सर औक़ात रीलें तो बहुत ही ज़्यादा गुम हो जाती हैं, तो आपने इस तरीके से अपनी सारी रीलें वगैरह सिलाई मशीन की इसमें डाल के आपने ऊपर से इसका कैप जो है ना टाइटली बंद कर देना है, और ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा होममेड ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अब आपकी ये तमाम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी घूमेंगी नहीं, और आप इनको आराम से इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो देखिए बगैर आप इस वीडियो को एंड बिल्कुल ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके बहुत ही काम आने वाली है। आप जानते हैं कि अक्सर औक़ात हमारी कुछ रोटी रखने वाले कपड़े होते हैं जिनको हम तंदूरियाँ कहते हैं, या कुछ डस्टिंग वाले टॉवल्स होते हैं, वो बहुत ही कड़क हो जाते हैं, ख़राब हमें लगता है हो गए। लेकिन आइंदा के बाद आपने उनको फेंकना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक पतीले में पानी गर्म करना है, और उसमें आपने डिश वॉश लिक्विड जो है वो थोड़ा सा ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद जो कपड़ा आपका इतना ज़्यादा अकड़ गया है वो आपने इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है, और आपने थोड़ा सा इस कपड़े को इस उबलते हुए पानी के साथ ही बॉईल कर लेना है। इससे जो है ना सारा जो इसका कड़कपन है, जो इसके अंदर गंदगी है, वो सारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना वो उबलते हुए पानी में निकल आएगी, और आपका कोई ये जो टॉवल है या जो आपकी तंदूरियां हैं वो बिल्कुल नए जैसी हो जाएंगी, और आपको आइंदा से के बाद अपनी तंदूरियां फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं इस तरह की मुफीद मज़ीद टिप्स आपके लिए हमेशा लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।